सबसे पहले मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मैं इस सभा में वलसाड मंदिर इस्कॉन में मुझे सेवा करने का अवसर मिला। हमारे अभय चरण प्रभु और आप सब वैष्णवगण, हमारे राजू प्रभु, राजेश प्रभु ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और ये सब किसकी कृपा है? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृतसर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। विश्व में हम कहीं भी जाएं, ये प्रभुपाद जी का घर सबके लिए खुला है। और हमारा असली परिवार यही है जो वैष्णव है। नरसिंह मेहता का पद है, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीड़ पराई जाने। ये हमारे प्रभुपाद जी उच्च कोटि के वैष्णव जो हमारी पीड़ा। आज मुझे मंदिर के अधिकारी ने ये कहा कि आज आप कुछ गुरु तत्व के बारे में बोलिए। तो जो भी सदगुरु होता है ना, वो उच्च कोटि का वैष्णव होता है। वो कहां से आते हैं? भगवत धाम से। हम लोग रोज उच्चारण करते हैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। क्या? नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा। कभी अगर हम इस प्रणाम मंत्र पे, या प्रणाली कहते हैं इसको, अगर गौर से हम कभी विचार करें शांति से, जो भी प्रणाली या प्रणाम मंत्र होता है उसके अंदर सारे उस व्यक्ति के दिव्य गुण, उसके अंदर समस्त गुण उस प्रणाम मंत्र के अंदर उपस्थित है। तो कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण को प्रेष्ठ है वैष्णव। हाँ? और वो कहां से आए? भूतले मतलब ऊपर से, गोलोक से यहाँ पर आए। किस लिए? वैष्णव जन तो देने का ये पीड़ बनाई जाने। हम सब अनादिकाल से, हम ये भी नहीं कह सकते कि लाखों करोड़ों वर्ष, अब जो खरबों वर्ष जन्म, कोई संख्या ही हम नहीं लगा सकते। इतने जन्मों से हम यहाँ इस भव सागर में भटक रहे हैं, जिसको संसार कहते हैं। संसार का अर्थ कोई जानता है यहाँ पर? कोई? कभी कभी मैं प्रश्न पूछूंगा, कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करते तो उसका अर्थ अगर हम अच्छी तरह जान ले तो थोड़ा हमारी भक्ति में और बढ़ावा मिलेगा। तो संसार का क्या अर्थ हुआ? हाँ, एक बोलिए, ऊंचा बोलिए थोड़ा। जिसमें क्या क्या नहीं है? बिना सार? नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं है। ना ना, संसार, संसार का अर्थ ये हुआ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। संसार का अर्थ ये हुआ
जिसमें जैसे एक चकड़ी होती है नॉन स्टॉप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जहां पर होता है उसको संसार कहते हैं, चक्कर, जिसके कोई कोई रुकने की सीमा नहीं होती, उसको संसार कहते हैं। बहुत सारे अर्थ है संसार के, लेकिन इसको भव सागर या संसार मतलब उसकी अनलिमिटेड जन्म मृत्यु जरा व्याधि कि बार बार हमें अलग अलग योनि में 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और बीच में जो है बीमारी और बुढ़ापा, ये सारे विकार आते हैं शरीर में। चाहे वो चींटी हो कि ब्रह्मलोक या सत्यलोक में सबसे ऊंचा जो स्वर्गीय लोक है ब्रह्मा जी का, तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी का इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि लागू पड़ता है। ये शास्त्र, भगवत गीता, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसको कहते हैं दावानल। दावानल का अर्थ क्या हुआ? जो वन के अंदर जब बहुत बड़ी आग लगती है तो उस आग में उसका इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो आग कि उसको उसका दमन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फायर ब्रिगेड को फोन करो या कितनी भी बाल्टी लेकर आप उस आग को बुझाने का प्रयास करो, वो नहीं बुझेगी। वो आग कैसे बुझती है? कैसे? कैसे? मूसलाधार बारिश, ऑर्डिनरी बारिश नहीं, सामान्य बारिश से कुछ नहीं होने वाला। तो जो मूसलाधार बारिश है वो गुरु के समान होता है। हमारा जीवन जो है वो तप्त जीवन है। गोपियां भी गाती हैं गोपी गीत में, तव कथामृता तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। 10वें स्कंद में 31वां अध्याय 9वां श्लोक। गोपी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति से निपुण है वह स्वयं इस श्लोक के माध्यम से बताती है कि एक जीवन जो हमारा संसार में है वो तप्त जीवन है। 3 प्रकार के हमारी जो है दुख पीड़ाएं हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। अर्थात इस संसार के अंदर कोई छूट नहीं सकता है इन 3 प्रकार के क्लेशों से, कोई भी नहीं, चाहे चींटी हो या ब्रह्मा जी हो या कोई भी देवी देवता, सब क्लेश से पीड़ित है। आध्यात्मिक क्लेश उसको कहते हैं जो हमारा अपना शरीर हमें क्लेश दे। जैसे हमें बुखार आता है, पेट में दुखता है, उल्टियां होती है इत्यादि, वो आध्यात्मिक क्लेश होता है। हमारा स्वयं अपना शरीर हमें कष्ट दे, क्लेश। आदि भौतिक क्लेश वो होता है जो दूसरे हमें क्लेश या कष्ट दे। कोई व्यक्ति हमें कोई हिंसा करे या ऐसा कोई अपशब्द कह दे जिससे हमें बहुत दुख हो, या इवन कोई मच्छर है, आप बैठे हैं शांति से अपने बगीचे में या गार्डन में और वो आपको डस लेता है, तो दूसरों के द्वारा जब पीड़ा होती है तो उसको आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा जो क्लेश है वो आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश यानी जो देवताओं के दिए द्वारा जो क्लेश है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल कैटास्ट्रोफीज भी बोलते हैं। जैसे उसका उदाहरण भूकंप आना,
या बहुत बारिश गिरना, बाढ़ आ जाना, गांव के गांव, नगर के नगर बह जाते हैं। अभी रास्ते में आ रहे थे, राजेश भाई बता रहे थे, राजेश प्रभु, कि यहाँ पर एक पुल था बिल्ली मोरा में, वो कुछ समय पहले बारिश की वजह से पूरा टूट गया, तो हमें थोड़ा दूसरे रास्ते से आना पड़ा। तो जैसे अभी कोविड की बीमारी, आप हम सब ने पिछले 2 साल पहले कितने लोग चल बसे, कितना भुगतना पड़ा। तो ये सब जो है ना आदि दैविक क्लेश है। तो यहाँ पर कोई कह सकता है कि इन क्लेशों से कोई परा है? कोई भी, आप सबको इसका अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना, सच्चाई से आप कहिए। इसमें से कोई भी एक व्यक्ति हो जो कह सकता है उनको आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश का अनुभव नहीं हुआ? हुआ है ना? हाँ या ना? हुआ है। तो ये संसार का ये नियम है, ये संसार के ये क्वालिटी या गुण है। ये जो दावानल है, इतनी बड़ी आग लगी हुई है, तो उसको सिर्फ बचाने के लिए, उससे बचने के लिए धुआंधार बारिश की आवश्यकता होती है। और वो धुआंधार बारिश वो गुरु है, सदगुरु। गुरु की भी कई श्रेणियां होती है। आजकल तो गुरु बाजार में बहुत सारे मिलते हैं। टीवी का चैनल खोलो, आस्था चैनल, ये चैनल, वो चैनल, बहुत सारे गुरुजन। लेकिन जो सदगुरु होता है उसकी श्रेणी बिल्कुल अलग होती है। जो कभी उसका जो व्याख्या करी है गुरु की, सच्चा गुरु कौन है, हम कैसे परख सकते हैं? कभी कभी मन में विचार आता है ना कि सच्चे संत को हम कैसे परखें। तो एक लाइन में यद्यपि बता दूं, सच्चे संत को परखने का एक चिन्ह है बहुत सुंदर, कि वो 24 घंटे कृष्ण परायण है कि नहीं। 24 घंटे वो, उसकी चेतना भगवत चेतना है कि नहीं है, वो चिन्ह है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रचार इत्यादि करते हैं, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे गुरु हैं, तो ठीक है, कथा तो कर लेते हैं 1 2 3 घंटे की, फिर उसके बाद बाकी के 20 घंटे, 23 घंटे या 22 घंटे उनकी प्रवृत्ति क्या है? अगर उसमें, अगर आप उस प्रवृत्ति में उठते बैठते जागते सोते, वो भगवत स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जो नवदा भक्ति या करते हैं सतत आजीवन, तो वो सदगुरु है। और वो ही जो है, जो संपूर्ण तरह से जो कृष्ण परायण है, वो ही कृष्ण दे सकता है। यद्यपि एक साधारण उदाहरण दे दूं तो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। यद्यपि एक भौतिक उदाहरण देता हूं। कोई किसी से कहे कि भाई मुझे 1 लाख रुपया दे दो, कुछ जरूरी है, तो जो मांग रहा है और देने वाले से, तो देने वाले के जेब में 5 रुपया नहीं है, तो 1 लाख रुपया कहाँ से देगा? दे सकेगा? हाँ, वो ये कह सकता है कि हाँ ठीक है, कल आना, परसों आना, दे दूंगा, दे दूंगा। हाँ, अपने गुजराती भाषा में रखड़ावे, है, रखड़ावे करे आपने, हाँ, क्योंकि उसके बाद है ही नहीं, था ही नहीं, और आने वाला भी नहीं है, तो कहां से देगा? तो अब हमारे वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी, कहाँ है उनकी फोटो? यहाँ पर। हाँ, श्रील ठाकुर भक्ति विनोद। कौन है ये? प्रभुपाद जी के गुरुदेव के श्री पिताजी है। बहुत उच्च कोटि के भक्त, ये सारे के सारे श्रीला प्रभुपाद, उनके गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरुदेव कौन, बोलिए जरा ऊंची। श्रीला श्रीला गौर किशोर दास जी। पूर्ण तरह से हमें संबोधित करना चाहिए। कभी कभी देखा है
हमारे कुछ अंग्रेज महात्मा इस्कॉन के अंदर संस्कृति में कुछ त्रुटियां है उनके बड़े होने में, तो बोलते हैं भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद। जैसे उनके साथ क्रिकेट खेलते थे बचपन में, या गिल्ली डंडा खेलते थे, या गोटी खेलते थे, या पतंग उड़ाते थे। नहीं, कभी भी ऐसे किसी उच्च कोटि के संत को, हम तो ये चाहते हैं कि प्रभुपाद हमारे से प्रसन्न होना है, हाँ या ना। तो उनके गुरुदेव को हम कैसे उनको ऐसे साधारण तरीके से बुलाए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसमें क्या तकलीफ है हमें बोलने में, श्रीला गौर कृष्णदास बाबा जी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे करते के संबोधित करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है। वहां पर तो मैं तो विदेश में पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से रह रहा हूँ। जब मैं 21 साल का था तब मैं यहाँ से भारत से निकला था, और मेरा सौभाग्य था कि मैंने पुष्टि मार्ग वैष्णव घर में जन्म लिया, और अच्छी संस्कार मिलने की वजह से कुछ तो वो हमारे काम आए। और बाद में जहां पर इस्कॉन में जुड़े, आज से लगभग 33-34 साल पहले, तो मतलब वैष्णव धर्म क्या है उसकी कुछ समझ आई। संस्कार क्या है हमारे सनातन धर्म के, ये हमारे गुरुजनों के सीख से हमें पता चलता है। हम बचपन से ही हमारे माता पिता को उनके पहले नाम से नहीं बुलाते, या हमारे जितने भी बड़े हैं, अगर हमारे चाचा जी का नाम सुरेश जी है तो हम क्या बोलेंगे, सुरेश काका। हाँ, या किसी माता जी का नाम मंजू है तो हम, मासी है तो मंजू मौसी बुलाएंगे, ए मंजू इधर आ, ऐसे नहीं बुलाएंगे हैं। लेकिन वहां पर क्या है विदेश में, हाँ, जो चाचा है उसका नाम जॉन है तो उसको जॉन है, जॉन कम हियर। ग्रैंडफादर का भी नाम माइकल है तो माइकल करके बुलाएंगे। उनमें वो ग्रामर ही नहीं है, व्याकरण ही नहीं है आदर का। जैसे हम आप कहते हैं सम्मानित, वहां पर आप जैसा शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में, उसमें सबको यू बोलते हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, हाँ, जी भी लगाना अच्छा है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो कहते हैं कि उनका एक भजन है, वैष्णव भजन, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कौन कौन सुनता है और कौन कौन रुचि रखता है, मैं जरा देखना चाहता हूँ। बहुत सारे वैष्णव आचार्य है जो शुद्ध वैष्णव भजन या पद की रचना करते हैं। अलग अलग वैष्णव संप्रदाय है, जैसे वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने पदों की रचना करी है। श्री संप्रदाय में भी कितने रामानुजाचार्य इत्यादि, और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत, ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदि सारे वैष्णव हैं। लेकिन हमारे जो संप्रदाय है, नरसिंह मेहता, वो भी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। लेकिन हमारी संप्रदाय ब्रह्मवद वो गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु की लाइन है। तो उसको, उसमें बहुत सारे बंगाली भजन, वैष्णव भजन है, शुद्ध वैष्णवों के। अगर हम उसका ध्यान करें तो सारे शास्त्रों का निचोड़ हमें, जैसे एक माँ या हमारी पत्नी बढ़िया सब भोजन सुबह से लगी हुई है, शाक मार्केट में जाने सरस सरस शाक वीणी ने लावे, अच्छी अच्छी सब्जियां ले आए, उसे उसको साफ करके काटे, और अच्छी तरह 1-2 घंटे रसोई में बैठ करके बढ़िया से पकवान बनाए और हमें थाली में परोसती है सारे पकवान। इतनी सारी मेहनत सुबह से करती है। ऐसे ही हमारे जितने भी आचार्य है, शास्त्रों का जो पकवान है हमें एक भजन की थाली रूपी में हमें वो प्रस्तुत करते, ताकि हम सारे शास्त्र समझ सके उनका सार। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी, एक भजन है, किन लोगों ने सुना है, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा कोरी,
दिया पद छाया शोधो हे आमाय तुम्हार चरण धरी। ऐसे करके इस भजन में कहते हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शपथी आचे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली आई तव पाचे पाचे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा पूरी। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, उसकी जो जननी है वो संस्कृत है। तो यदि भी अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो हमें समझ में आ जाएगी। बंगाली में था है? तो गुजराती बंगाली हिंदी सारी उसकी माता संस्कृत है, तो बहुत सरल है। तो इस भजन में कहते हैं कि ओ वैष्णव ठाकुर दया रस, ओ वैष्णव ठाकुर, ए वैष्णव आचार्य तमे दया ना सागर छो, आप दया के सागर हो। ए दासे करुणा करी कोरी, आ दास ऊपर आ सेवक ऊपर करुणा करो, इस दास पर करुणा कीजिए। दिया पद छाया शोधो है आमाय तुम्हार चरण धरी। હું તમારા પદની છાયા લઉં છું, હું તમને શરણાગત હું થાઉં છું। दिया पद छाया शोधो है आमाय, शोधो એટલે शुद्धि करो मारी, मेरी शुद्धि कीजिए क्योंकि मैं इतना प्रदूषित हूं। शोधो है आमाय, तुम्हारा चरण धरी, तुम्हारा બંને ચરણોને હું પકડું છું, विनती करूं છું। मैं आपके चरणारविंद पकड़ कर मैं विनती करता हूं। ऐसे प्रार्थना, उसमें इस प्रार्थना में कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने गुरुदेव अपने गुरुजनों को संबोधित करते हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आचे। कृष्ण से तोमार, कृष्ण तमारा छे, कृष्ण आपके हैं। कृष्ण दीते पार, आप ही मात्र कृष्ण को दे सकते हैं। तोमार शक्ति आचे, તમારી શક્તિ, તમારામાં એ શક્તિ છે, તમારામાં એ योग्यता है। जैसे मैंने कहा कि जिसके पास 5 रुपया नहीं है और 1 लाख रुपया कहां से देगा, ऐसे बहुत सारे लोग लाइन लगे हुए ऐसे गुरु की, जो खुद को आत्म साक्षात्कार नहीं हुए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए लोगों के। वो है ना, राम नाम जपना पराया माल। तो ऐसे आपको बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे बाजार में, जिनके पास है ही नहीं तो वो क्या दे सकते। तो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो सदगुरु की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है गुरु तत्व की, जो आपके पास कृष्ण है आप दे सकते हो। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाछे पाछे दयाल वैष्णव ठाकुर। मैं तो कंगाल हूं, तो एकदम कंगाल छू। आमी तो कंगाल અને હું કૃષ્ણ કૃષ્ણ હું જાપ પણ કરું છું। मैं जाप करता हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। पर હું આમ જોવા જઈએ તો एकदम कंगाल છું, मुझ में कुछ नहीं है। मैं नाम तो ले रहा हूं, मगर आप इतने दयालु, आप इतने कृपालु, मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। तो कभी ना कभी मुझ पर कृपा हो जाएगी, जिससे मुझे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति मिलेगी। हम लोग, कई लोग ऐसा तर्क करते हैं, इस विश्व में कई जगह हमारा इस दास के प्रवचन हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंट्रीज में। ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा, गुरुजनों की कृपा रही है। जब हम जन्म लेते हैं माँ की पेट से, जब हम बाहर आते हैं तो हमें बोलना तक नहीं आता है कि नहीं? हमें बोलना भी नहीं आता, धीरे धीरे सीखते हैं। हमें 12 खड़ी भी नहीं आती, क ख ग या ABCD या 1 2 3 आती है नहीं। हाँ, सब कुछ अगर हम यहाँ पर भौतिक वस्तु भी हम सीखते हैं और फिर आगे जाकर के हम
हाँ, बाल मंदिर केजी में जाते हैं, स्कूल में दाखिल होते हैं, आगे जाके हम FY BY SY TY, आगे जाके हम अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, मास्टर्स, PhD, इंजीनियरिंग, डॉक्टर कैसे सीखते हैं हमारे प्रोफेसर टीचरों से। तो वो भी तो गुरु है, लेकिन वो भौतिक गुरु है। तो हमें कुछ भी नहीं आता है और हमें भौतिक ज्ञान हरे कृष्णा, भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी अगर हम यद्यपि भौतिक गुरुओं का आश्रय लेते हैं तो ये तो विज्ञान है। अब आप कहेंगे विज्ञान तो अपने स्कूल में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाते हैं वो विज्ञान हुआ, है ना? नहीं, विज्ञान का जो विशेष अर्थ संस्कृत में अगर संधि विच्छेद करें तो विशेष ज्ञान इति विज्ञान। तो विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान भगवत गीता में हमें भगवान सिखाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवानो भूयो अजो नित्य शाश्वतम अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे मम यंश जीवलोक जीवभूत सनातन इत्यादि जो दिव्य ज्ञान को विशेष, विशेष એટલે શું કહેવાય? विशेष, गुजराती में स्पेशल, स्पेशल ज्ञान। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान भूयो अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विशेष ज्ञान उसको कहते हैं, स्पेशल साइंस, कि हूं आ शरीर नहीं, ना जायते मेरा कभी जन्म नहीं होता, ना म्रियते जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं, वा कदाचित कभी नहीं, ना अयम, अयम मतलब आत्मा, ना अयम न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितवान भूयो। पिछले काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में वो हमेशा नित्य है। नित्य, अजो जिसका कोई जन्म नहीं है, नित्य, अयम पुराण जे जौती सौती जूनू है, सबसे पुराना, अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ત્યારે આ શરીર નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા નષ્ટ નથી થતી। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नष्ट नहीं होती। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसको विज्ञान कहते हैं। असली जो हमारे स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। और ये एक सबसे बड़ी स्कूल या कॉलेज या सबसे श्रेष्ठ कॉलेज है वो इस्कॉन है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे गुरु तत्व, हमारे आचार्य, हमारे प्रभुपाद जी की असीम कृपा, और उनके जो सिंसियर, उनके जो धनिष्ठ अनुयायी हैं वो आपको दे सकते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानिनास। वो ही आपको दे सकते हैं जिसके पास है, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात हो करके विनम्रता से भिक्षा मांगनी है। जैसे हम कभी कभी ट्रेन स्टेशन में खड़े रहते हैं या कोई ऐसी पब्लिक जगह पे जहां भीड़ होती है तो भिखारी आते हैं, कहते भाई 1 रुपया आपो ने, भाई मैं गाजे सवार थी काई नहीं खादो, कुछ दे दीजिए। कैसी पीड़ा से वो भिक्षा मांगते हैं। ऐसी पीड़ा हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास, हम कंगाल है, हम ही तो कंगाल, हमारे में ये दिव्य ज्ञान नहीं है, हमारे पास ये अनुभूति नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है।
तो जिसके पास, जो सेठ है उसके पास लाखों रुपए वो दे सकता है दान में। इसीलिए ये सारे हमारे सेठ है जो दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए उनके पास हमें भिक्षा मांगनी है विनम्रता से, तब हमें सबसे उच्च कोटि का धन मिलता है। गोलोकेन प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये क्या है? महामंत्र है। लेकिन ये हमारे और एक आचार्य जो भक्ति विनोद ठाकुर से भी वरिष्ठ समय में महाप्रभु के बाद तुरंत आए थे, नरोत्तम दास ठाकुर, वो कहते हैं, बोलिए सब, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो केने ताई। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक जो है, भगवान की जो सृष्टि है, वो 75% चिन्मयी है और 25% के संसार है। इस संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बहुत सारे। जैसे अगर आप रात्रि को आसमान में देखिए तो अनंत कोटि बहुत सारे तारे हैं, देखते हो ना आप गिन भी नहीं सकते। तो वो एक छोटे से ब्रह्मांड में है, जैसे एक मेरी मुट्ठी है, उसके अंदर आप समझ लीजिए कि एक छोटी पृथ्वी है और 6 स्वर्गीय लोक है और 7 नारकीय लोक है। भूर भुव स्वर महर जल तपर सत्य तल वितल सुतल रसातल वितल महातल, ऐसे करके 14 भुवन जिसको बोलते हैं, सारे एक छोटे से ब्रह्मांड। और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं इस 25% भौतिक जगत में, और उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको लागू पड़ता है। उसमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैवी क्लेश सबको लागू पड़ता है, चाहे किसी भी ब्रह्मांड में हो। 25% वो है, और बाकी का जो 75%, 75% वो चिन्मयी जगत है, जिसमें अनंत कोटि भगवत धाम है। नाना प्रकार के नारायण है, नाना प्रकार के विष्णु है, नाना प्रकार के भगवान के अवतार है, नरसिंह वामन मधुसूदन, अलग अलग प्रकार के भगवान के मत्स्य अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, सबके अपने अपने ग्रह के प्लैनेट्स है वहां पर। अयोध्या है, द्वारका है, मथुरा है, चिन्मयी, उसी का तो जो है वो साक्षात वही से तो यहाँ पर आया। भारत में अयोध्या है कि नहीं है? है। भारत में वृंदावन है कि नहीं है? भारत में द्वारका है कि नहीं है? है ना? तो ये सारे के सारे नित्य चिन्मयी धाम 75% में है, और वहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि कितने शुद्ध जीव वहां पर निवास करते हैं। अगर हमारे इस छोटी सी पृथ्वी पे 300 करोड़ की आबादी है, और इस छोटी की पृथ्वी में भी हम हर एक कोने कोने पे नहीं जा पाए हैं, और वो छोटी सी हमारी पृथ्वी एक छोटे से ब्रह्मांड में है, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा उसके नायक है। और ऐसा कहा गया है कि जितने बड़े ब्रह्मांड उतने मुख ब्रह्मा जी के। कुछ अष्टमुखी ब्रह्मा है, कुछ 16 मुखी ब्रह्मा है, कुछ 64 मुखी ब्रह्मा है, कुछ 128 मुखी ब्रह्मा है, कुछ हजारों मुखी ब्रह्मा है। जितना बड़ा ब्रह्मांड इतने मुखी ब्रह्मा। एक बार हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जो सौच नानो जो ब्रह्मांड छे एना ब्रह्मा जी, उसके ब्रह्मा जी गए कि मुझे अभी कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो कृष्ण के महल तक तो पहुंच गए, द्वारका। तो वहां पर द्वारपालों ने रोक लिया कि आइए ब्रह्मा जी, आप किस हेतु से आए हो? बोला हमें कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। बोला ठीक है, आप बैठिए, विराजिए, मैं जा करके बताता हूँ, संदेश देता हूँ कि आप आए हो। तो चतुर्मुखी बोला, ब्रह्मा बोला जाओ जल्दी जाओ, बोलो बोलो। बोला हाँ मालिक जाता हूँ। तो वो गए द्वारकाधीश के पास, बोले कि ब्रह्मा जी आए। तो उन्होंने कहा कि पूछा द्वारपाल से, कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, परिचय तो हो ना। अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट को मिलने जाता है तो कहे कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूं, लेकिन कहाँ से,
कौन से, मतलब पूरा परिचय अगर दो तो सेक्रेटरी बताएगा तब उसको पता चलेगा ना। है कौन, जैसे कि कोई अगर मोदी साहब के ऑफिस में जाए और कहे कि भाई मैं रमेश भाई आया हूँ, मुझे मिलना है मोदी से, तो मोदी तो कितने रमेश भाई को जानते हुए कौन से रमेश भाई आए हैं? एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण। तो उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, भाई आप कौन से ब्रह्मा है, आपका परिचय थोड़ा तो क्या, कौन सा ब्रह्मा, अरे मैं ब्रह्मा, वो जाओ ठीक से बोलो ब्रह्मा आया है ब्रह्मा। तो द्वारकाधीश के पास वो गए और बोले कि भाई ये तो बड़े नाराज हो गए, बोले कि पूछे कि कौन से ब्रह्मा। उन्होंने जब आपने कहा कि भाई कौन से ब्रह्मा, मैंने वो संदेश दे दिया, तो बड़े नाराज हो गए, बल्कि ऊपर से क्रोध करने लगे। तो चलो ठीक है, आप ऐसा करना, उनको 5 मिनट के बाद बुला लेना, उनको पंखा पंखा डालो, उनका क्रोध थोड़ा कम हो जाए। तो गए, वो बोले 5 मिनट के बाद बस आप महल में प्रवेश कर सकते हैं। तब तक उनको शांत किया, चाबर बाबर उनको धुलाया। 5 मिनट के बाद अंदर तो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जो हमारे थे तो दंग हो गए, चकित। बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी, हजारों ब्रह्मा खड़े थे। कोई चतुर्मुखी ब्रह्मा तो देख रहे, अष्टमुखी, 16 मुखी, 128 मुखी, 16,000 मुखी ब्रह्मा, सारे के सारे। और द्वारकाधीश कृष्ण जो बड़े व्यास आसन पे, बड़े सिंहासन पे बैठे थे, सब उनको प्रणाम कर रहे थे। जैसे कभी कभी जन्माष्टमी में लाइन लगती है ना प्रसाद की, कितनी दूर तक पब्लिक की नजर आ रही है, भक्त की नजर आते हैं, और लाइन का एंड पता ही नहीं चलता है कहाँ है। आपने वो अनुभव किया है? हरि बोल। बहुत सारे ब्रह्मा है। तो ऐसे इस छोटी सी 25% में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और कितने सारे ब्रह्मा है, लेकिन 75% में जितने जीव है सारे के सारे शुद्ध जीव है जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अगर 300 करोड़ की आबादी एक छोटे से पृथ्वी में, छोटे से ब्रह्मांड में, तो आप सोच सकते हो कि 25% में अगर हम अगर आबादी गिने, पब्लिक कितनी होगी, और ऊपर से 75% में जो चिन्मयी धाम में कितने लोग हैं, तो हम लोग तो माइनॉरिटी हुए ना, नहीं हुए? हाँ। तो हमारा क्या अस्तित्व है वैसे देखा जाए तो? कोई सोचता है कि अगर उसके पास 4 बंगला है या 4 अच्छी ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो सोचता है बहुत बड़ा है। लेकिन उसका अस्तित्व क्या है? अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। उसने कुछ वैभव देखा ही नहीं है। स्वर्ग में भी और कितना वैभव, और जो चिन्मय जगत का तो वैभव तो, आ, वो तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो इसीलिए गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो असली धन है गोलोक का, जो सर्वश्रेष्ठ प्लैनेट या ग्रह इस 75% चिन्मय जगत या वैकुंठ लोक में है, वो गोलोक वृंदावन है। तो उसका प्रेम धन ये हरि नाम संकीर्तन है। बोलिए हरे कृष्णा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रति ना जन्मी लोकी नेता। हमें बिल्कुल रति नहीं है, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है हरि नाम। ये हमारे दुर्भाग्य है। महाप्रभु भी
बड़े विनम्र भाव में यही कहते हैं। दूसरा श्लोक चैतन्य शिष्टाष्टकम कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? तो दूसरा श्लोक बोलिए क्या है? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममयपि दुर्दैवम ईदृशम यह जानी न अनुरागा। हे मेरे प्रभु, हे कृष्णा, आपने अपने नाम में पूर्ण तरीके से आपने अपनी सारी शक्तियां, खास करके अंतरंग शक्तियों को आपने रोपण किया है। और कोई नियम नहीं है इस हरि नाम करने का। सुबह कर सकते हैं, रात्रि को कर सकते हैं, उठते बैठते जागते, बस में ट्रेन में, कोई नियम नहीं है। आपने इतना आसान कर दिया है हरि नाम। आपने जो अपने आप के जो इतनी सुंदर कृपा करी है कि कोई भी किसी वक्त, क्योंकि जो वेदों के मंत्र है उच्चारण, जैसे गायत्री मंत्र है, वो स्नान करने के बाद, आचमन करने के बाद, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद गायत्री मंत्र, और वो भी एकांत में, उसे कोई सुने ऐसा गायत्री मंत्र। लेकिन आजकल तो कलयुग में ऐसा हो गया है कि कोई भी कभी किसी वक्त तो टेप रिकॉर्डर लगा लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे ऐसे। तो ये वर्जित है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसका इफेक्ट तब होता है कि अच्छी तरह आप एक जगह पर बैठो, और ऐसे बहुत सारे वेदों में मंत्र हैं। लेकिन महाप्रभु ने इतना आसान कर दिया, कृष्ण ने, कि आप कभी भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान बना दिया है। और सबसे इसके महामंत्र कहा है, सारे मंत्रों से महा। उसके अंदर यद्यपि अगर आप, मेरे पास समय बहुत कम है, महामंत्र की अगर व्याख्या करने गए तो महीनों लग सकता है। हाँ, और मैं तो बहुत छोटा सेवक हूँ, मेरी समझ भी बहुत छोटी है। लेकिन इस दास ने थोड़ा बहुत ऐसा अध्ययन किया है इन गुरुजनों की कृपा से, इन आचार्यगण की कृपा से, कि कम से कम अगर मैं महामंत्र की व्याख्या करने लगूं तो शायद कम से कम, जैसे भागवत सप्ताह 7 दिन की होती है, उतना तो कर ही लेंगे महामंत्र के ऊपर ही, कि महामंत्र का अर्थ क्या है। लेकिन संक्षेप में अगर बता दूं महामंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी, भगवान ने कहा है चैतन्य महामंत्र के सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति, तो भगवान की सारी शक्तियां उसमें है। तो जितने भी, हाँ, यद्यपि अगर हम देखें देवी देवता है वो भगवान की शक्तियां हैं। आप मानते हो? जो नहीं मानता है तो उसको और अध्ययन करना पड़ेगा। भगवान भी भगवत गीता में कहे हैं कि मत्तवर नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे समान कोई नहीं है। एकला एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत, चैतन्य चरितामृत में कहा कि एक ही है जो ईश्वर है, बाकी सब भृत, भृत मतलब सेवक। तो उसमें शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, अम्बा माता आ गई, सब देवी देवता, गणेश जी, सब जो है। और यद्यपि अगर किन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया तो सारे जो वैष्णव शास्त्रों में ये उसका उल्लेख किया है। ब्रह्म संहिता किसने सुना है उसके बारे में? रोज सुबह हम ब्रह्म संहिता में श्रृंगार दर्शन में, हाँ, कुछ श्लोक ब्रह्म का, गोविंदम आदि पुरुषम तमाहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम वेणुर्क्वानंतमरविंदम दलायताक्षम। ऐसे करके ब्रह्म संहिता एक संहिता जो बहुत प्रबल प्रार्थना है, जो ब्रह्मा जी ने नंदनंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, राधिका रमन कृष्ण, आपके ठाकुर के नाम क्या है? राधा श्याम सुंदर कृष्ण को वो प्रार्थना करते हैं, गोविंद कृष्ण, गोविंद आदि पुरुषों का। उसमें स्पष्ट बताया है शिव जी कौन है, दुर्गा देवी कौन है, गणपति बापा कौन छे। यत्पाद पल्लवम युगम विनिधाय कुंभद्वंदे प्रणाम समय सगणादि राजा विघ्नाम धृतुर्वस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजामि।
જ્યારે ગણેશજીએ કૃષ્ણને વંદન કર્યું અને એમના જે દંત, એમની જે તુમુલી કૃષ્ણના ચરણારવિંદને સ્પર્શ કરી, ત્યારે કૃષ્ણ એમને આશીર્વાદ આપે કે તમે આપ જેટલા પણ ભૌતિક જગતની અંદર વિઘ્ન છે, તમે વિઘ્નહર્તા બનશો. એટલે કૃષ્ણ પાસેથી એ શક્તિ ગણેશજીએ પ્રાપ્ત કરી. એ વિઘ્નહર્તા કૃષ્ણની કૃપાથી બન્યા છે. આ 3 ભુવનની અંદર એ વિઘ્ન કાઢનારા एम करीने उल्लेख है, ऐसे करके उल्लेख है गणेश जी कैसे उन्होंने प्राप्ति करी ये सिद्धि. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा. निर्विघ्नम कुर्म देव कैसे बने? ऐसे आसमान में से तो उनके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं आई. कृष्ण भगवान के वो परम भक्त है, तभी तो व्यासदेव जी ने उनको महाभारत लिखने में उनकी सहायता करी. उनको बोले कि आप और एक कंडीशन थी कि मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाओगे, रुकोगे नहीं. तो एक ही थे सारे देवताओं में, गणेश जी. ये जो है देवी देवताओं को पूजा कीजिए, लेकिन उसको भगवान मत मानिए. ये भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है अविधि पूर्वक. जो देवी देवताओं को भजता है वो अविधि, इनडायरेक्टली मुझे ही भजता है. डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट. यद्यपि अगर हम सच्चे गणेश जी के भक्त, अंबा माँ के भक्त, के शिव जी के, महादेव जी के भक्त हैं, तो कभी भी उनको प्रसन्नता नहीं मिलेगी जब हम उनको बोलेंगे भगवान. जैसे शुरू शुरू में प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में थे, तो कई जो विदेश के जो भक्त थे या भक्त बन रहे थे, उनको इतने अच्छे लगे हमारे प्रभुपाद, उनको स्वामी जी कहते थे शुरू शुरू में. तो बोले कि स्वामी जी यू आर गॉड, आप भगवान हो. प्रभुपाद जी को बहुत कान बंद कर देते. नॉनसेंस, आई एम नॉट गॉड, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि. क्यों ये लोग बोलने लगे ये सब जो विदेशी? क्योंकि वहां पर वो रजनीश भी गया था, जो ओशो, और ऐसे महर्षि योगानंद इत्यादि भारत से कई लोग गए थे. तो वो लोगों ने अपने आप को, और जैसे कोई साईं बाबा के फॉलोअर्स है, वो विदेशी लोग बहुत है. जो सत्य साईं बाबा आप जानते हो ना, देखा है ना, तो चमत्कारी बाबा, तो ये उनको भी भगवान करके तो, और वो इतने, देखिए व्यास आसन पे बैठा हूं, किसी की मैं आलोचना नहीं करना चाहता, ना किसी को मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूं. यद्यपि अगर किसी के मन में कोई भावना इन व्यक्तियों की तरफ है, लेकिन भगवान की पदवी स्वीकारना, लोग तो साधारण है, अबोध है, जानते नहीं है, और वो अगर आपको कह दे कि आप भगवान हो, और आप जानते हो कि आप भगवान नहीं हो, लेकिन आप उस पदवी को स्वीकारते हो, तो कितना, मतलब उसमें कितना वो है प्रतिष्ठा, कितना कितना बुरा है वो. कि भगवान कृष्ण के साथ भगवान, भगवान रजनीश, भगवान फलाना, भगवान ठिकाना, लाइन लगी है भगवानों की. और प्रभुपाद जी कहते हैं दांत में दुखता है तो वही भगवान डेंटिस्ट के पास भागता है, और सुबह जब उसको जाना पड़ता है तो चाय के बिना उसको वो बाथरूम में नहीं जा सकता है, उसको चाय पीनी पड़ती है, तब जाकर के उसका पेट साफ होता है. तो ये कैसे भगवान है? प्रभुपाद जी ने स्पष्ट यथारूप में बताया है. तो देवी देवता, अगर हम सच्चे शिव जी के भक्त हैं, तो हम कभी भी शिव जी को भगवान नहीं बोलेंगे. वो बल्कि हमारे पे नाराज हो जाएंगे. बल्कि अगर शिव जी से कुछ मांगे तो हम शुद्ध भक्ति मांगे. नरसिंह मेहता, अब सब लोग तो परिचित है, गुजरात में सबसे प्रख्यात प्रसिद्ध वैष्णव. तो पहले तो महादेव जी के भक्त थे, शुद्ध अनुयायी महादेव जी के, सिर्फ महादेव जी के भजन करते थे. शिव जी आए, प्रकट हुए, बोले नरसिंह बहुत प्रसन्न हो, मांगो मेरे से कुछ वरदान. तो नरसिंह ने क्या मांगा? जैसे हम जो शिव भक्त होते हैं, बहुत सोमवार को खास करके लाइन लगती है मंदिर में, जल, बेलपत्र, फूल लेकर के, और बहुत बड़ी सांता क्लॉज की लिस्ट लेके जाते हैं उनके पास, है.
मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छा पति चाहिए। और कोई व्यक्ति है, वो पुरुष है, बोलता है कि व्यापार में बहुत तकलीफ आ रही है, महादेव जी कुछ कर दो ना, है। बहुत भौतिक आशा लेकर जाते हैं। और महादेव जी स्वयं अगर देखो, अगर सोचने वाली बात है, महादेव जी के दर्शन हम कम से कम चित्रपट में या कोई उनके विग्रह में हम देखते तो क्या करते, बताएं। कम से कम 3 चीज करते हैं, कौन बताएगा? एक एक करके बता दीजिए ऊंची आवाज में, ताकि मैं सुन सकूं। महादेव जी करते क्या है? महादेव जी का अगर आप श्री विग्रह या उनकी फोटो देखो तो समाधि में रहते हैं, बहुत अच्छा। एक दूसरा, भजन में रहते हैं, वो जाप करते हैं। और तीसरा, कथा करते हैं। महादेव जी सबसे श्रेष्ठ कथाकार है। सबसे पहले भागवत जी की अगर कथा करी है तो महादेव जी ने करी, शिव जी ने। हाँ जी, समय नहीं है, वरना वो भी मैं सुना देता कैसे हुई, क्या हुआ। हाँ, सुखदेव गोस्वामी तो बाद में है, और उसके बाद सूत गोस्वामी। तो महादेव जी बैठते कहां पर? तपस्या करते, या तो कैलाश में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे। उनके पास कोई बड़ा बढ़िया बंगलो नहीं है, उनके पास कोई ऐसे मोंगा दागिना नहीं है, और बधाना मोंगा दागिना आपे एवा छे, कोई मांगी नहीं करे तो। अब यदि भी अगर कोई कोई भौतिक चीज मांगते हैं, धन आदि दे देते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष एक नाम। बहुत शीघ्र संतुष्ट होते हैं। तो क्या करते हैं, पीपल के पेड़ या वड के पेड़ के नीचे या कैलाश पे तपस्या करते हैं। और क्या? तो 3 चीज ध्यान करते हैं। किसी ने बोला समाधि में, किसकी समाधि में? कृष्ण या कृष्ण होके अवतार, नंबर 1। नंबर 2, वो जाप करते हैं किसका? तो कृष्ण का नाम या कृष्ण के नाम का नाम का जाप करते हैं। और तीसरा, तीसरा वही है, 3 ही काम है उनके, और कोई काम नहीं है। तीसरा जो है, हरि कथा करते हैं। माता पार्वती कहती है, माता पार्वती की प्रशंसा करते हैं शिव जी रामचरित्र मानस में, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, पूछत हरि कथा प्रसंगा, सुर सुर पावनी त्रिभुवनी गंगा। बोलते हैं, पार्वती धन्य हो, धन्य। इसीलिए नहीं कि तुम अच्छी बढ़िया सी पकवान बना के रसोई बनाती हो, पूरन पोड़ी है, सरस सरस वानगी बनाओ छो, એટલે नहीं कि मारू ध्यान राखो छो, એટલે नहीं। हे पार्वती, हे अंबिका, धन्य छे तू। केम? वाय? पूछत हरि कथा प्रसंग, वारंवार તમે મને પૂછો છો કે પછી શું થયું? હે મારા પ્રભુ, મને જણાવો, કૃષ્ણ લીલામાં, રામ લીલામાં આગળ શું થયું? પૂછત હરિ કથા પ્રસંગ, જે સુર સુર પાવની ત્રિભુવન ગંગા, જે હરિ કથા છે એ ત્રણેય લોકને પાવન કરે છે। ગંગાજી જે ત્રણેય લોકને પાવન કરે, जैसे गंगाजी 3 लोगों को पावन करती है, એટલે તું ધન્ય છે। शिव जी के पास कोई भी चला जाता है ना, सारे देवताओं में सबसे इसको, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा है। भोले है, जाओ ना उसके पास कुछ मांगो ना, तो आशुतोष है, जल्दी दे दे। क्यों? हाँ भाई, ले ले, मेरे पास अभी ज्यादा मेरा टाइम मत वेस्ट करना, मेरा भजन चालू है। कोई अपनी પાસે આવ્યું હોય અને આપણે કઈ બહુ બિઝી હોય ને, કે આપણા બાળકો પણ એવો फोन ઉપર कोई व्यापाરની વાત ચાલતી હોય, કે कोई અગત્યની વાત ચાલતી હોય, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बच्चा आता है, पापा 10 रुपया આપો ને, હા જા ले ले, કે મને 50 रुपया આપो ને। પછી ઘણી વાર છોકરો છે ને બહુ શાણો હોય, કે 50 नहीं, पापा मैंने 1000 रुपया आपको, हाँ ले 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 ले। वो इतना बिजी है। तो ऐसे ही महादेव जी ले ले, चल तथास्तु, दे दिया। मेरे भजन में अभी मेरे पास एक क्षण नहीं है। तो ऐसे भक्तों का भागवत में क्या कहा है? वैष्णव नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होय तो महादेव जी છે। અને વૈષ્ણવનો શું અર્થ થયો? કોણ બતાવશે? આપણે રોજે આ શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ, અનાદિકાલથી મા બાપ, દાદા દાદી, નાના નાની પાસેથી આ શબ્દો, એટલા માટે આ વિજ્ઞાન સમજવું જરૂરી છે। જે ગુરુ તત્વ, જે આપણને સાચા સદગુરુ પાસેથી મળે,
વૈષ્ણવ એટલે જે વિષ્ણુની સેવા કરે, વિષ્ણુનું સ્મરણ કરે, એને વૈષ્ણવ કહેવાય. અને વિષ્ણુ એક कृष्ण अलगत नहीं, विष्णु से अलग नहीं है, क्योंकि विष्णु वो कृष्ण का ही अवतार है. अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप, भगवान ना अनंत रूप है, घना बधा अवतार है. એને વૈષ્ણવ એને કહેવાય જે વિષ્ણુ કે કૃષ્ણનું ને ભજે એને વૈષ્ણવ. તો શિવજી મહાદેવજી વૈષ્ણવ નામ યથાશંભુ. ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે કે પર્વતોમાં હું હિમાલય સૌથી જે નદી પવિત્ર નદીઓમાં ગંગાજી, એમ વૈષ્ણવમાં શિવજી છે. પોતે કૃષ્ણએ ઘોષણા કરી છે. કેટલાય વૈષ્ણવ છે પણ એને પ્રથમ સ્થળ આપ્યું છે. અને વૈષ્ણવ કોણ છે? સેવક હોય છે પ્રભુ. તો જયારે આપણે મહાદેવજીની પાસે જઈએ, જેમ નરસિંહ મહેતાએ જયારે એમને કીધું વરદાન માંગો, वरदान मांगिए, तो उन्होंने क्या मांगा? गाड़ी घोड़ा बंगला वो सब नहीं मांगा. बहुत जो वैष्णव होता है ना, बहुत चतुर होता है. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जय भजे कृष्ण से ही बड़ो चतुर. जो कृष्ण को भजता है वो बहुत चतुर है. जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो बहुत चतुर है. हाँ. क्या है? भागवत जी में 11वें स्कंद में श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगो पार्षदम यजंती ही सुमेधशा. जो हरि नाम करता है वो ये संकीर्तन जो है, ये यज्ञ है, वो सबसे यजंती ही सुमेधशा. મેધ એટલે બુદ્ધિ અને સુમેધ એટલે જેની બહુ શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ છે, એ હરિ કીર્તન, એ હરિનામ, એ મહામંત્ર કરશે. યજંતી ही से सुमेध. આ ભાગવતજીના શબ્દ છે. तो नरसिंह मेहता ने ये कहा कि प्रभु તમારે મને કઈ મારે કશું નથી જોઈતું, મને કે ના માંગ નરસિંહ, તો તમારે જો મને કઈ આપવું જોઈએ, कुछ देना ही है. तो दुनिया में सबसे, इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ है और आपको जो प्रिय है वो दीजिए. इस सृष्टि के अंदर जो सबसे दुर्लभ और आपको सबसे जो प्रिय है वो दीजिए. शिव जी तो चकित हो गए. जो भी उनके पास आता है तो लंबी मांगने की लिस्ट लेके आता है, भौतिक वस्तु का जो बोलता है ये मांग रहा है. बोलते धन्य नरसिंह धन्य, चाल हमणा ने हमना. सर्वश्रेष्ठ અને સર્વ આ દુનિયાની અંદર જે દુર્લભ છે એ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ. અને મને સૌથી પ્રિય હોય તો કૃષ્ણ છે. जो मुझे सबसे प्रिय है वो कृष्ण है. उसी शरीर में भौतिक जो उनका जो शरीर है उसको ये सब पावर दिया, पकड़ के उसको ले गए गोलोक और रासलीला का वृंदावन में दर्शन करवाया. जो सबसे उच्च कोट की भक्ति जो करते हैं, उनको जो गोपी भाव मिलता है, उन्हीं को वो प्रवेश मिलता है रासलीला में. तब से नरसिंह मेहता को जो कृष्ण नामनी ताड़ी के राम नामनी ताड़ी लग गई, तो वो उन्होंने कृष्ण के भक्त बने और कितने सारे भजनों की रचना करी. प्रभात त्याग. मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, लेकिन धीरे 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 मम्मी मुंबई समाचार पढ़ती थी गुजराती में, तो गुजराती सीख गया. और फिर जो है मैंने नरसिंह मेहता के भजनों का कुछ जो अच्छे लगे, बहुत सारे हैं पद उनके, जैसे सूरदास जी के कितने सारे पद है. कितने सारे हे जागने जाग कृष्ण गोपिया तुझ विना देनुमा कौन जागे. 3 सेने 60 गोवा ढोड़े रे माड़िया वड़ो रे गोवाड़ियो कौन था हे जागने जाग. ब्रज में भी
ऐसे हमारे जितने भी ब्रज के आचार्य हैं उन्होंने इतने इतने, परमानंद दास, कुंभन दास जी, सूरदास जी, कृष्णदास जी, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे अष्टचाप सखा, उन्होंने भी इतने अच्छे अच्छे पद जो है ब्रज भाषा में लिखे कृष्ण की लीला है। जैसे माता यशोदा सुबह जगाती है कृष्ण को, तो ब्रज भाव प्राप्त हुआ शिव जी की कृपा से, जो है नरसिंह मेहता को, हे जाग में जादो, हे जादव वंशी कृष्ण जागो, समय થઈ ગયા 360 ગોવાળિયા ભેગા થયા છે આંગણમાં, વડો રે ગવાળિયો કોણ થાશે, જાગો મારા લાલા જાગો, હે કૃષ્ણ દહીં તરા ઘી તરા ધેવરા, કડિયલ દૂધ કોણ પીશે રે, અમે ધેવરાને બધું બનાવ્યું છે અને કડિયલ દૂધ છે, કોણ પીશે, વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે રે, चीफ गोवाड़िया जो चीफ ग्वाल बाल कौन होगा, और उठो सब तैयार है जाने के लिए वन में गोचारण करने के लिए। ऐसे ऐसे कितने सुंदर ब्रज भाव की प्राप्ति करी। तो महादेव जी से या किसी भी देवी देवता से शुद्ध भक्ति, उनसे कोई भी भौतिक, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ऑलरेडी निपुण है, वो लोग भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो जो जैसे हम मंदिर में जो श्रेष्ठ वैष्णव आता है तो हम उन्हीं से तो सेवा मांगते हैं कि भाई कई सेवा छे, माताओं कहती है कि कई फूलहार बनावવાનો છે, કે ઘીના દેવા બનાવવાના છે, કે કઈ ઠાકોરજી માટે કઈ ભોગ સામગ્રી બનાવવાની છે, तो આપણે आज्ञा લઈએ છીએ, हम लोग आज्ञा लेते हैं श्रेष्ठ वैष्णव से। तो यही बात है, जो देवी देवता भी है उनमें मिश्र भक्ति है उनमें, क्योंकि उनमें वैभव भी है, लेकिन हमारे जो जितने भी महाप्रभु की लाइन में है वो बहुत शुद्ध भक्त है, उसमें बिल्कुल भी मिश्र भक्ति नहीं है। लेकिन महादेव जी शुद्ध भक्त है, उनसे मांग सकते हैं, हाँ शुद्ध भक्ति, जैसे नरसिंह मेहता का भाव था। तो ये गुरु तत्व है, वो भी गुरु जी है हमारे महादेव जी। तो गुरु तत्व एक है, एक है मतलब कहां से आता है, हाँ जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के जो गुरु तत्व को अगर कृष्ण, जैसे कि मान लीजिए हमारे सब में एक मूड होता है, मूड समझते हैं ना, अपना में एक भाव हो, व्यक्ति एक छे पण घणी वार આપણે જોઈએ કે બહુ હસમુખો છે, હસે છે, પછી કોઈ વાર એનો મૂડ ચેન્જ થઈ જાય, કદી કદી એકદમ ગુસ્સામાં હોય, કદી કદી એકદમ શાંત હોય, तो एक ज व्यक्ति है पर अलग अलग व्यक्ति ना मूड है, एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके मूड अलग है। तो मान लीजिए कि उस मूड को अगर उसका एक स्वरूप आ जाए, क्रोध का एक स्वरूप आ जाए, या उसका परिहास्य या जो मूड है उसका एक स्वरूप बन जाए, तो गुरु का जो तत्व का स्वरूप कृष्ण में से जो सबसे पहले जो गुरु निकले हैं वो बलदेव दाऊ जी है, बलराम। तो गुरु जे बधा जेटला गुरु जे सदगुरुओ बधा बलरामजी माथी उत्पन्न थया छे, एमनामाथी एमने आशीर्वाद मळ्या छे, तारे ए लोको सदगुरु बने छे। अने ए ज बलरामनो जे अवतार 500 वर्ष पहला, 500 साल पहले नित्यानंद रूपना चैतन्य महाप्रभु ब्रजेन्द्र नंदन सचीसुत होइलो सही, बलराम होइलो निताय। ब्रजेन्द्र नंदन, ब्रजेन्द्र कौन, मोटेथी बोलो, ब्रजेन्द्र कौन थयुं ना, हाँ व्रज मतलब व्रज, वृंदावन, इंद्र एटले राजा, तो ब्रजेन्द्र व्रज के राजा नंद बाबा है। ब्रजेन्द्र नंदन, नंदन एटले एमनो दीकरो सची सुतो होइलो सही, ए सची माताना गर्भमां एने जन्म लीधो। ए कोण, सची माताना गर्भमां कोणे जन्म लीधो, किसने जन्म लिया, चैतन्य महाप्रभु। और बलराम होइलो निताय, बलराम जे छे ए नित्यानंद प्रभु रूपे। આપણે ચેન્ટિંગ કરતા પહેલા આપણે શું ચેન્ટ કરીએ છીએ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, पंचतत्व। तो बलराम होइलो निताय ये आदि गुरु छे, ए गुरु तत्व छे, અને એમની કૃપાથી જ આપણને अपने अंधकार में आपने जन्म लिया, हमने अंधकार में जन्म लिया है, और गुरुजनों की कृपा से आज हम सब जो है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भारत भूमि तो मनुष्य जन्म हीरो जा, जीवन सार्थक करी करो परोपकार, हमारा क्या तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जे लोग भारत भूमि में जन्म लीधो छे ये बहुत सौभाग्य है उनका, उनका बहुत
बढ़िया सौभाग्य है। जीवन सार्थक करिए, अपना जीवन सार्थक करके दूसरों के ऊपर परोपकार करो। वैष्णव जन तक के तेने कही जे पीड़ पराई जाने, परोपकार करे तो मन ना आवे अनेक परी। વૈષ્ણવનું એક જ કાર્ય છે, પર દુઃખે દુઃખી। પોતે તો બહુ આનંદમાં હોય છે કોઈ દિવસ, કારણ કે એને ખબર છે હું આ શરીર નથી। उसको अनुभूति है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं नित्य कृष्ण का दास हूं। तो उसको तो क्या दुख हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत એટલે જે કૃષ્ણ પરાયણ છે, જેને કૃષ્ણની ભક્તિ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરી છે, એ હંમેશા પ્રસન્ન આત્મા, પ્રસન્ન હોય છે। ના શોચતી ના કાંક્ષી, કોઈ દિવસ દુખી ના થાય, અને કોઈ દિવસ એને હર્ષ ના થાય કોઈ ભૌતિક વસ્તુ પાછળ। સમા સર્વેષુ ભૂતેષુ, બધાને એક સમદ્રષ્ટિથી જુએ। અને મદ ભક્તિ લભતે પરા, એની પાસે પરમ ભક્તિ પ્રાપ્ત થયેલી છે એ વ્યક્તિ પાસે, એ વૈષ્ણવ પાસે। પણ બીજાને દુઃખી જોઈને આપણા જેવા લોકો જે અનાદિકાલથી પીડિત છીએ, આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લઈએ છે, એ રૂપે બ્રહ્માંડ ભ્રમિતે કોનો ભાગ્યવાન જી, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાએ ભક્તિ લતા બીજ। આ બ્રહ્માંડની અંદર ભ્રમણ કરે છે। જરૂરી નથી કે આગલા જન્મમાં આપણે મનુષ્ય જન્મ મળે। જો આપણે ભક્તિ ના કરીએ, થોડી ભક્તિ કરીએ તો આપણને મનુષ્ય જન્મ તો પાક્કો। બાકી કેટલાય લોકો અહીંયા આગળ બ્રહ્માંડમાં ભ્રમી રહ્યા છે। કોઈ સારા કર્મ કર્યા તો સ્વર્ગમાં, પુણ્ય કર્મ કર્યું, દાન બહુ આપ્યું, ગરીબોને ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું, હોસ્પિટલો બાંધી, સ્કૂલો બાંધી, કુવાઓ બાંધ્યા, તો બહુ તો એને સ્વર્ગલોક મળે। નરસિંહ મહેતા કહે છે, ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે, પુણ્ય કરી અમરાવતી પામ્યા અંતે 84 નાહી રે। તો પુણ્ય કર્યા પછી બહુ તો તમે સ્વર્ગલોકમાં અમરાવતી જશો। અમરાવતી કેપિટલ છે, જેમ ગુજરાતનું કેપિટલ ગાંધીનગર છે, ભારતનું કેપિટલ નવી દિલ્હી છે, નવી દિલ્હી। યુએસએ નું કેપિટલ વોશિંગ્ટન ડીસી છે, કેનેડાનું કેપિટલ ઓટાવા છે। એમ કરીને રાજધાની, સ્વર્ગની ત્રીજા નંબરની રાજધાની, જે ઇન્દ્રની રાજધાની છે, ઇન્દ્ર ત્રીજા નંબરના સ્વર્ગમાં બિરાજમાન થાય છે, એનું નામ છે અમરાવતી। અમરાવતી એક જોવા જાય તો એકદમ પ્રાચીન કાળમાં, આજે અત્યારે ઉજ્જૈન છે એને પણ અમરાવતી કહેવાય છે। જ્યાં કૃષ્ણ બલરામ શાંતિપાની મુનિના આશ્રમમાં વિદ્યા લેવા ગયા હતા। તો આનો શું અર્થ થયો કે ભગવાન સ્વયં આપણને एक उदाहरण आपे छे। एक उदाहरण देते भगवान के गुरु लेना जरूरी है। राम भगवान ने किनको गुरु माना था? वशिष्ठ मुनि। और सारे जितने भी साधु संत जहां जहां भी गए, वनवास में भी क्या किया उन्होंने? यही किया, वन में जा जाकर एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, जितने भी साधु जन थे उनको प्रणाम किया, उनको गुरु माना। तो ये जो है भगवान स्वयं, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लीला के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि अगर हम ABCD 1 2 3 भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हम स्कूल कॉलेज में भी हम अगर गुरु लेते तो आध्यात्मिक जीवन में कितना आवश्यक है गुरु की कृपा। भगवान कृष्ण बलराम ने सांदीपानी मुनि को गुरु स्वीकारा, और एक श्रेष्ठ छात्रों की तरह उन्होंने कितने कष्ट उठाए गुरु के लिए। जाते थे वन में, लकड़ियां लेते थे, भिक्षा लेके, दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों भिक्षा करने जाते थे आश्रम गुरु दक्षिणा के लिए। तो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, लेकिन सौभाग्य चाहिए कि हमें सदगुरु की प्राप्ति। आज की दुनिया में अगर हम પેલા આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે દીવો લઈને નીકળતો હોય નામ, પણ ગુરુ છે પ્રભુપાદજી આપણા આચાર્ય। केवी रीतना? बे रीते, दो तरह से हम गुरु तत्व को सम्मानित भी कर सकते हैं और हम उनसे विद्या या दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वाणी में और एक वपु में। वपु मतलब जब जो उसका सौभाग्य था कि प्रभुपाद जी को पर्सनली मिले, उनकी सेवा करी, उनसे कथा सुनी, तो वपु मतलब फिजिकल प्रेजेंस। और वाणी है जैसे हम लोग, जैसे मैं आज आपके समक्ष में
प्रभुपाद जी की वाणी आपको पेश कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जो बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है, उनमें सब कुछ दिया है। या जिन्होंने बुक्स पढ़ी है उनका सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें असली विज्ञान, दिव्य विज्ञान, विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो। तो वाणी है, और वाणी नित्य है, वपु नित्य नहीं है। वैसे तो प्रभुपाद जी के जो आचार्य गण है उनका तो नित्य, लेकिन नित्य स्थान पे नहीं है। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जो विशेष भक्त लोग कि किसी और ब्रह्मांड के अंदर, किसी और संसार के कोने में जीवों का उद्धार करने के लिए गए हुए। जैसे कि अभी अंधकार हो गया यहाँ पर वलसाड में, क्योंकि सूर्य देवता अभी और आगे चले गए, और कहीं दूसरे देश और प्रांत पे जो है सूर्योदय हुआ है। जैसे अभी मिडल ईस्ट पे, अफ्रीका पे, कुछ देर बाद यूरोप पे, यूरोप के बाद अमेरिका खंड, तो वहां पर सुबह होगी। तो अभी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूरज तो नित्य है। ऐसे ही गुरुजन सारे के सारे नित्य है। वो कृष्ण की सेवा में जीवों का उद्धार करने के लिए किसी न किसी कोने में, किसी ब्रह्मांडों के वहां पर उद्धार चले, लेकिन अभी वो फिजिकली हमारे सामने नहीं है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वस्तु छोड़ के उनकी, तो वाणी, प्रभुपाद जी ने कहा कि वाणी वपु से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद हमारे साथ रोम रोम कण कण में है। जब तक हम प्रभुपाद जी की शिक्षा हम ग्रहण करें, उनके श्रवण कीर्तन स्मरण जप आदि करें, तो प्रभुपाद जी हमारे साथ ही है। सुबह में हम गुरु पूजा में क्या गाते हैं? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मोहि सावधान चक्षुदान दिरोजे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते वेदेगा इच्छाहार चरिता चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी हमारे कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या हुआ, गुरुदेव नहीं है। लेकिन हम जब हमारी भक्ति, हमारी साधना इतनी अच्छी करें, तो एक के बाद एक चक्षुदान, हमें स्पेशल चक्षु मिलेंगे। जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्मांतर तक हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, होती रहेगी, होती। लेकिन क्वालिफिकेशन देना जरूरी। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि कोई बड़ा उद्योगपति होता है, तो उसका बेटा जब 5वीं 10वीं कक्षा में था तो खेल कूद में, और कभी कभी ऑफिस चला जाता है पापा के साथ, तो पापा की कुर्सी में भी बैठ जाता है। लेकिन पापा उसको उद्योग के बारे में कुछ नहीं बताते। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएट हो गया, उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, एमबीए भी कर लिया, तो बोलता है बेटा कल से अभी तो ऑफिस आ जा रेगुलरली। और जब वो ऑफिस रेगुलर थे, उसी ऑफिस में और एक कुर्सी रखते हैं उसकी, और सारे जो बिजनेस के जो जो रहस्य है सब बताते हैं उसको। ये देख बेटा, ये जो कस्टमर है ना, बहुत बढ़िया है, हमारे करोड़ों रुपए का हमको टर्नओवर देता है, लेकिन वो बार्गेनिंग बहुत करता है, तो उसको 10% चढ़ा के ही देना भाव उसको। लेकिन ले लेगा, कचकच करेगा और खिटपिट करेगा। तो ऐसे सब बिजनेस कैसे। और ये जो है ना, कस्टमर कभी बार्गेनिंग करेगा नहीं, लेकिन उसको मेक श्योर करना कि पूरी क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए उसका। तो हर एक की जो है ना बिजनेस का रहस्य बता। ये बैंक में ये जो पैसा है ना, हम इतना यहाँ रखते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, और ये जो हमारा मैनेजर है बहुत बहुमूल्य है, उसको डांटना मत, कभी वो गलती कर देता है, लेकिन बहुत वर्षों से हमारे साथ है, तो उसको खूब आदर देना, वो इतना भरोसे वाला है। तो इतने सारे रहस्य होते हैं बिजनेस में। तो एक के बाद एक वो रहस्य, जैसे ही उसकी मेच्योरिटी होती है, परिपक्व होता है वो बच्चा, उसको एक के बाद एक रहस्य खुलता है। कहाँ कौन सा अकाउंट है, कहाँ कितने पैसे हैं, कौन से बैंक में क्या है, ये सब। इस ऐसे ही हमारे आचार्य गण, चाहे हमारे सामने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर नहीं है, किशोर किशोर बाबा जी महाराज नहीं है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी नहीं है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नहीं है,
फिजिकली वैसे, लेकिन फिर भी है जो अच्छी साधना करता है। कभी कभी हम प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं, एक ही श्लोक वही दोबारा पढ़ा तो हमें जो उनके भावार्थ पढ़ते हैं तो दोबारा एक बहुत सुंदर अर्थ प्रकाशित होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके मन में, जिन्होंने अच्छी तरह उनकी बुक्स पढ़े? तो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय के अंदर वो प्रकाशित करते हैं। ये जो है हमारे गुरु तत्व, गुरु आचार्य। और कभी भी ये गलती मत करना, मैं अपने आप को भी कहता हूं और दूसरों को भी, पक्षपात नहीं करना है। हाँ, इस्कॉन में भी कितने सारे गुरु हैं, सबको अगर हम दीक्षा नहीं ली उनसे, किसी ने भी उनको शिक्षा गुरु मानी है। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर गुरु से दीक्षा ली है तो बाकी गुरुओं को, बाकी श्रेष्ठ वैष्णव को, उनको शिक्षा गुरु के बाद, हमारे जो संप्रदाय में बम शिक्षा गुरु का बहुत बहुत महत्व है, दीक्षा गुरु से भी ज्यादा। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के दीक्षा गुरु भी है और शिक्षा गुरु भी है। श्री गौर किशोर बाबू महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो है दीक्षा गुरु है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी गौर किशोर बाबू जी महाराज के दीक्षा गुरु नहीं है, वो उनके शिक्षा गुरु है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के हम जगन्नाथ दास बाबा जी है ना, वो है तो नहीं है, पीछे है क्या बाबा, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। और हम देखिए जहां भी जाते वर्ल्ड पे इन शिक्षा गुरुओं का फोटो है, दीक्षा गुरुओं का नहीं है। तो हमारा तो सबसे सेफ जोन उसको बोलते हैं, सबको हमारे से श्रेष्ठ है उनको, हमें तो अच्छा विज्ञान प्राप्त करना है, दिव्य विज्ञान। तो जो अच्छी भिक्षा कर लेता है ना, वो शाम में बहुत सारी चीजें, गेहूं, चावल, फल, अच्छे अच्छे फल भी, अनार से लेके अंजीर लेके आता है। और जो अच्छी भिक्षा नहीं करता है तो उसको एक मुट्ठी जो है अपने को लौटने, हिंदी में क्या बोलते हो, आटा, आटा भी नहीं मिलता है। तो जितना विनम्र है उसको बढ़िया सी भिक्षा मिलेगी है। तो हम कौन सी भिक्षा, दिव्य ज्ञान की भिक्षा करने निकले हैं। कभी मान लीजिए 2000 का नोट आपको किसी कादम्बा कीचड़ में दिख दिया, पूरा गीला हुआ है, गंदा है, तो आप क्या करोगे? उठा लेगो, साफ करके उसका असली इस्तेमाल करोगे। तो जहां से भी हमें दिव्य ज्ञान मिले, किसी ने वहां प्रभुपाद जी के बहुत श्रेष्ठ गुरु भाई थे सीनियर श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने, किसी ने उन्होंने पूछा कि भाई महाराज संक्षेप में बताइए गुरु किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं? तो उन्होंने बोला कि गुरु इज दैट वन ब्रिंग्स यू क्लोजर टू कृष्ण, अर्थात गुरु उसको कहते हैं जो कृष्ण से निकट ले जाता है आपको, उसको गुरु कहते हैं। ये व्याख्या है गुरु की। तो हमारा सौभाग्य बहुत है कि हमारे बहुत सारे गुरु। जो पक्षपात करता है तो वो थोड़े निम्न प्रकार के वैष्णव हुआ, लेकिन जो पक्षपात नहीं करता, सभी को सम्मान करता है, वो क्या है, उसमें भी है ना नरसिंह मेहता के वही वैष्णव का समदृष्टि, क्या है आगे, नहीं भजन में मैं भी भूल गया, हाँ शिव दृष्टि ने त्रिचा तागी, सबको समदृष्टि से देखता है। तो हमें भी तभी हमारे जैसे कि हमको याद है बचपन में दिवाली बेचता वर्षे सुबह 4 बजे उड़ जाते थे बचपन में, जैसे इतना छोटा था ना, ये छुट्टी है इतनी, तो बहुत लंबा लिस्ट था हमारे पास, बहुत एक्साइटेड थे हम भाई सब वगैरह। पहले जाएंगे नानी के घर, नानी को प्रणाम करेंगे, एनवलप मिलेगा, वो प्रणाम करेंगे ना तो उस टाइम फिर जाके प्रणाम करेंगे मामा को, मामी को, और घर में जितने जितने काका काकी, कितने हमारे काका थे, सबके सुबह 4-5 बजे से निकले हैं तो आते आते घर 11 बज जाते थे, और इतना सारा एनवलप, इतना सारा पैसा, क्योंकि सबके पास, जितने लोगों के पास गए वो उन्होंने कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो यही बात है, जब हम वैष्णवों से ऐसे ही हमारा भावना रहेगी और हम अच्छे वैष्णवों से हम कुछ प्राप्त करें, तो
तो जितनी बार हम पगे लागे हम पैर पूरे तो हमें हमारी तो गट्टी बढ़ती ही गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई पैसों की। एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, है तो भौतिक उदाहरण। ऐसे ऐसे ही हमारी जो है पर कृपा बढ़ती जाएगी, ये गुरु तत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरुदेव की। अगर थोड़ा समय है, कुछ प्रश्न या कोई किसी का कमेंट, अगर मेरी कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कर देना। किसी को कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हो, अब बेझिझक। और बाद में मैं राजेश भाई को कहूंगा कि आगे आके कुछ प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, इनकेस सबको जोड़ना है तो किसी को पहले हमारे आध्यात्मिक प्रश्नावली या कुछ है? कोई ने कहा पूछ है कि कहीं समाधान, कोई डाउट हुए कि वो कहे। શરમાતા નહીં, જો બધાના મનમાં કઈ ને કઈ પ્રશ્ન હોય, અને ઘણી વાર શું હોય કે આપણા મનમાં પ્રશ્ન હોય ને એ બીજા લોકોના મનમાં પણ હોય. ભાગવતજીની અંદર જયારે સુખદેવ ગોસ્વામી કથા કરવા લાગ્યા, પછી નૈમિષારણ્યમાં સુત ગોસ્વામીએ કરી. સુત ગોસ્વામી 60,000 ઋષિગણ હતા એમાંના એક હતા. એમને એ પરીક્ષિત મહારાજ જે સભામાં એમને જે सुखदेव गोस्वामी कथा संभळावी, जो कथा सुनाई थी, उसमें वो बैठे हुए थे. और बाद में जाके नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने जो है कथा करी. तो लेकिन 60,000 ऋषिगण का एक जो है निमित्त बने थे और बोले कि आप जो है अच्छे प्रश्न पूछ लो, जो और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं सबके हित के लिए है. तो कभी कभी हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं ना, वो ऐसा मत सोचिए कि कोई प्रश्न बुरा है या कमजोर है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किसी और को भी, हमको तो लाभ होगा ही, लेकिन किसी और को भी लाभ होता है. तो अगर किसी को है तो शर्मा आने का फायदो नहीं, अंदर ने अंदर समाधान करવું જોઈએ. પ્રભુપાદે આ પ્રથા પાડી છે કે कथा પછી कथा के अंत में प्रश्नावली और उत्तरावली होनी चाहिए, जिससे कुछ समाधान हो, जिससे हम सबको फायदा. तो किसी को भी बेझिझक. हाँ जी प्रभु जी बोलिए. You can touch on the topic on the following that you can say that nowadays, because it's a multi-guru society, there's a lot of groups being made. So by having that group mentality, you can say that's also committing offenses to your own guru. Because guru, you said guru is one. So to criticize any of the guru, the God brothers, is criticizing your own guru. So that mentality of groupism, can you just touch upon? डेफिनेटली. तो प्रभु जी ने ये कहा कि जब हमारे अपने गुरु होते हैं, जिन्होंने दीक्षा की दी है एक पर्टिकुलर गुरु के साथ, और हम एक पक्षपात करते हैं, यही मेरा गुरु भाई, ये मेरी गुरु बहन है, और दूसरे वैष्णव को इतना सम्मान नहीं देते और दूसरे गुरुओं को सम्मान नहीं देते, तो क्या ये अपराध हुआ? बिल्कुल हुआ. और हमारे गुरु जो सदगुरु होगा, अगर यद्यपि हमारा गुरु, हमारा सौभाग्य कि हमारा गुरु सदगुरु है, तो वो हमें पता चला तो वो डांटेंगे नहीं और वो हमारे से प्रसन्न नहीं. जैसे सिंपल उदाहरण दे दे कि अगर हमारे घर में, आपने कही ना गुजराती में सहकुटुंब, हिंदी में क्या कहते हैं? सपरिवार. तो सपरिवार में बचपन में हमने देखा है कि बहुत सारे भाई एक साथ रहते हैं और उनकी पत्नियां भी और उनके बच्चे भी. तो सारे के सारे घर के अंदर चाचा जी, ताऊ जी इत्यादि, काका बदा काका बदा रे साथे. तो अगर हम हमारे घर में किसी पापा को हम पप्पा के पापा को हम आदरणीय मानते हैं और लेकिन काका को हम नहीं मानेंगे, तो क्या पप्पा खुश होंगे? 2 तमाचा खींच के मारेंगे. तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू ऐसे बात करता है? पगे लाग, माफी मांग. ये अपना संस्कार है. तो ये पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी का भी निरादर मत कीजिए. हमें पता नहीं है कि कौन कब शुद्ध भक्त बन सकता है. हाँ, तो सबका है. अब मेरी नानी से मैं सीखा हूँ, वो बहुत परम भगवती थी. मेरा जन्म हुआ है वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में. बहुत परम भगवती, 9 घंटे सेवा करती थी ठाकुर जी की. और
उनकी महिमा मुझे तब पता चला जब मैं इस्कॉन में धीरे 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 मैं परिपक्व हुआ भक्ति में। ये असली भक्ति क्या होती है, रागानुगा भक्ति। तो वो हमेशा बोलती, उनका भाव गोपियों जैसा था। भागवत भागवत तो कुछ पढ़े नहीं थे, वैसे वो देखा जाए तो 2 या 3 चौपड़ी पढ़ी थी, दूसरी तीसरी कक्षा। लेकिन उनका जो भाव था वो, मैं कहूँ कि जो भागवत का जो पूरा सार है उनके हृदय में। तो वो हमेशा कहती थी, नम्या ते प्रभु ने गम्या। सबको समझ में आया ना, हिंदी वालों को भी। नम्या તે પ્રભુને ગમ્યા। આપણો મોટો પ્રોબ્લેમ એ જ છે કે આપણે નમવા જ નથી। મહાપ્રભુ પણ એ જ કહે છે, ત્રિનાદપી સુનીચે ના તરો એવ સહિષ્ણુ નામ માને ના માન દેના कीर्तन्या सदा हरि। महाप्रभु ये कहते हैं शिष्टाष्टकम में, तृण घास નો ટુકડો કેવો હોય, તમે તમારા બગીચામાં કે તમારા પાછળના લોનમાં તમે વોકિંગ કરો, ચાલો, તો તમે પગની નીચે કે ચપ્પલ નીચે દબાઈ જાય તમે એને। એટલું તૃણ સમાન, ઘાસના તીંખા સમાન આપણી વિનમ્રતા હોવી જોઈએ। બહુ કઠિન છે। આમ જોવા જઈએ તો એક થિયરી છે, પણ જયારે આપણે વારંવાર આ થિયરી સાંભળીએ ને અને કૃપા યાચના કરીએ શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવની, તો અવશ્ય આપણા પર એક કૃપા થશે। તૃણ સમાન એટલું વિનમ્ર થવું જોઈએ કે કોઈ ઈંચને આપણને કોઈ દબાવે। તૃણ સમાન તરો એવ સહિષ્ણુના। સહિષ્ણુ એટલે આપણામાં એટલી બધી टॉलरेंस, सहनशीलता कि सेना जेवी कैसे, एक पेड़ जैसी, पेड़ जैसी हमारे में सहनशीलता होनी चाहिए। पेड़ जो होता है कितने भी माइनस हो जाए टेम्परेचर, ठंडी में खड़ा रहता है, कितनी भी गर्मी हो खड़ा रहता है, कितनी भी वर्षा हो वो वही खड़ा रहता है, कितनी भी गर्मी हो लेकिन फिर भी वो छाया देना भूलता नहीं है। जो उसकी शाखाओं काटता है उसको भी वो छाया देता है, जो उसके फल तोड़ता है उसका भी वो पेट भरता है। वो कभी प्रतिशोध नहीं करता, कभी वो रिएक्ट नहीं करता। पेड़ कोई उसका इंसल्ट भी करे, जैसे कई बार देखा है पेड़ के नीचे कुत्ते, मनुष्य भी मल मूत्र आदि त्यागते हैं, जानवर, इट डज नॉट प्रोटेस्ट। કેટલું ઊંચી શિક્ષા છે। અને અમાનીના, પોતાના માટે કોઈ દિવસ કોઈ માનની માંગણી નહીં કરવી કે યાચના નહીં કરવી। અને ચોથું, બધાને માન આપવું, માન દેना। 4 વસ્તુ જે કરી શકે, ये 4 चीज अगर कर सकता है तो कीर्तन या सदा हरि। एक साथी कीर्तन कर जाए सदा कीर्तन। આપણું મન કેમ ભટકે છે, સદા કીર્તન કેમ નથી કરી શકતા? માણાની અંદર હાથ છે, મોઢા પર હરિનામ છે, પણ છતાં પર આપણે સાચું હરિનામ, કારણ કે આપણે વારંવાર અપરાધ કરીએ છીએ। કેટલા લોકોને 10 નામ અપરાધ આવડે છે? તો નામ અપરાધ ના આવડતા તો ચોપડી સામે રાખો, રોજે વાંચો। કેટલા લોકો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરો છે? આમાં કોઈ પરીક્ષા નથી, ના કરતા તો એ કશો વાંધો નહીં, પણ હું તો એટલી જ વિનંતી કરીશ કે તમે કરતા થઈ જાઓ। એક માળા તો એક માળા તો એક માળા કરવી જોઈએ, નહીં તો આપણી શુદ્ધતા ક્યાંથી થશે? જયારે આપણે કિરાણાની દુકાનમાં જઈએ છીએ ને તો પેલું શું કહીએ છીએ, સર્ફ આપો ને ભાઈ, વિમની એક આપો ને, પેલું મને અલગ અલગ વસ્તુ આપણે ઘરની અંદર કપડા સરસ ચમકાવવા માટે, તો આપણું હૃદય કેવી રીતના ચમકે? હૃદયનું કેવું ચેતો દર્પણ માર્જન, એટલું મહાપ્રભુ જવાબ આપે। આપણી ચેતના એટલે આપણી જે હૃદયની અંદર જે કોન્શિયસનેસ ચેતના છે એ કેવી રીતના અત્યારે પ્રદૂષિત છે, એ કેવી રીતના? એના માટે વિમ શું છે, સર્ફ શું છે? હરિનામ। તો એ હરિનામનું એક જ બહુ સુંદર ક્વોલિફિકેશન છે, આ 4 વસ્તુ। ત્રિનાદપી તૃણ સમાન વિનમ્ર, સહન કરવું જોઈએ એક ઝાડ સમાન, અમાનનીય થવું જોઈએ અને બધાને માન આપવું જોઈએ, તો એ કીર્તન, સાચું કીર્તન સદા કરી શકે। એ આપણું લક્ષ્ય છે।
અને જો એ કરી લીધું, ભગવાનનું એક નામ છે શું? ભક્ત વત્સલ. શું છે? બીજું એક નામ છે ખાસ કરીને વ્રજમાં, ભક્ત વશ્ય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ ભક્તના વશમાં આવી જાય છે, એના પ્રેમના વશમાં. પ્રબલ પ્રેમ કે पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा. ભક્ત નો પ્રેમ એટલો, હા અર્જુન ચિંતા નહીં કરો, હું તારો ડ્રાઈવર ના પ્રેમથી. માતા યશોદાએ લાકડી બતાવી, વેલણ બતાવ્યું, બાંધાઈ ગયા. દામોદર ભક્તિ બદ્ધમ, કાર્તિકમાં આપણે ગાઈએ છીએ ને દામોદર અષ્ટકમ, ગાતે હે ના નમામિ ઈશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે વ્રજમાન યશોદા ભીયુલુખલધવમાન અત્યંતો તત્વ ધૃત્ય ગોપ્યા મૃદંતમ મુહુર નેત્ર યુગ્મમ મૃજંતમ કરાંબુજ યુગ્મેન સટંક નેત્ર મુસાશ કંપત્રી રેખાંક કટ સ્થિત ગ્રૈવ દામોદર ભક્તિ બદ્ધમ. વશમાં આવી ગયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. માતા યશોદાએ લાકડી કાઢી, વિલન કાઢી, ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા માંડ્યા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને ઉખલતી બાંધી દીધા. એને ભક્ત વશ્ય. ભક્ત વત્સલ તો વૈકુંઠના અધિપતિ નારાયણ ઇત્યાદિ રામ દશરથ નંદન છે, પણ ભક્ત વશ્ય એ માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ થઈ શકે છે એના ભક્ત. જેને આ ચાર વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી ત્યારે કૃષ્ણ સ્વયં એની સેવા કરવા તૈયાર. આપણે તો એવી ઈચ્છતા નથી, પણ કૃષ્ણને પ્રસન્નતા મળે છે કે હું પણ મારા ભક્તની સેવા કરું. એ આટલો વિનમ્ર છે, એને કોઈ દિવસ કષ્ટ ના થાય. નરસિંહ મહેતાનું મામેરું કોને કરેલું હતું? સાવડિયા શેઠે. ઘરમાં ખાવાના વાંદા હતા, જરા એ ફૂટી કોડી નથી. દીકરીને પરણાવવાની હતી. બ્રાહ્મણો એટલી બધી ઈર્ષ્યા કરતા. કેટલા લોકોને જમણ માટે બોલાવેલા. ક્યાંથી આવશે પૈસા? ક્યાંથી આવશે સિક્કાઓ? ક્યાંથી આવશે મોહરો? ક્યાંથી આવશે એ જે બધી ગિફ્ટ આપવાની લગ્નમાં બધાને મહેમાનોને? સાવડિયા શેઠ આવ્યા, એને કહેવાય ભક્ત વશ્ય. ખરું કે નહીં? તો આજે આપણે પ્રાર્થના કરીએ ને ત્યારે આપણે બહુ જ પ્રિય થઈ. અને જે આ ચાર વસ્તુ તૃણ સમાન, બહુ જ પ્રયત્ન કરવાનો. આપણે જે કોઈ બહુ દૃઢ પ્રયત્ન કરશે એના પર અવશ્ય કૃપા થઈ જશે. એને અહેતુકી કૃપા કહેવાય કે ચલો પ્રયત્ન કરે છે. ભલે આપણા બાબા એકાકી આભાર નહીં પાય, પણ અમારામાં પોતાનામાં ભક્તિનો ઠાકર, મારા પોતાનામાં પગમાં મારે જરાય તાકાત નથી. મારા બલબૂતા ઉપર अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता हूं. तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दे. તમે કૃપા કરીને મને એક બિંદુ આપી દો, એક ટપકું શ્રદ્ધાનો. દેવો કૃષ્ણ નામ ધને, મને કૃષ્ણ નામનું ધન. કેમ? કૃષ્ણ સે તમારા, કૃષ્ણ દીધો. કૃષ્ણ તમારા છે, એ તમે જ આપી શકો છો. આમી તો કાંગાલ કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલી થાય તો પાછે પાછે. હું તો કાંગાલ છું, તમારી પાછળ ભાગી રહ્યો છું. જેમ એક ભિખારી, બાબા આપો ને આપો ને. આપણે ઘણી વાર આગળ ચાલતા થઈએ પણ પાછળ છોડે જ નહીં. આપો ને આપો ને આપો ને. એ ભાવના હોવી જોઈએ હરિનામ માટે. નથી મારું મનડું લાગતું, મારે નથી એવું ચિત્ર લાગતું, પ્રભુપાદ પાસે બેસીને રડવું જોઈએ. એ ભાવના અંદરથી આવવી જોઈએ કે આપો મને. કેમ ના થાય? અરે એ તો આપવા તૈયાર જ છે. પ્રભુપાદ કે છે કે જેમ સૂર્ય દેવ બધા ઉપર કૃપા વરસાવે છે, પ્રકાશ. મોટા મોટા પહાડો પર, નદીઓમાં, વાદીઓમાં, ખીણમાં, ધાબે, રસ્તા પર, દરિયા ઉપર, નદી ઉપર, બધે प्रकाश फेंके છે. पर कोई अगर यद्यपि कोई अपने कमरे से निकलना नहीं चाहता है और अंधेरे में बैठा तो सूर्य देव क्या करे? हमारी भी तो कोई एक थोड़ी सी हमारा प्रयत्न जरूरी है. कृष्ण अनंत છે, એમના ભક્તો પણ અનંત કૃપાથી ગ્રસ્ત છે, ભરેલા છે. તમે માંગો એના કરતા વધારે આપે એવા છે.
આપણી પાસે પણ પાત્ર આપણું બહુ નાનું છે. દાખલા તરીકે આપણે દૂધની દુકાને પણ જઈએ તો કોઈ એક વાટકી લઈને આવે કે ભાઈ મને 100 ગ્રામ દૂધ આપી દો, કોઈ એક તપેલું લઈને આવે કે ભાઈ 2 લીટર આપી દો, કોઈ એક મોટું તપેલું લઈને આવે કે મને 10 લીટર દૂધ જોઈએ છે. તો જેવું પાત્ર એ પ્રમાણે દૂધ આવે. તો આપણે બહુ મોટા પાત્ર બનવાનું છે, કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની, એ કૃપાની ભિક્ષા કરવા. અને જયારે આપણે અપરાધ, જેમાં પ્રભુએ પૂછ્યો પ્રશ્ન, અપરાધ નહીં કરવા, કોઈ પણ વૈષ્ણવની નિંદા નહીં કરવી, ના ફાવે ઓછું બોલો, ના ફાવે જય શ્રી કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બોલીને આગળ નીકળી જાઓ, જેથી કોઈ વાતમાં તફાવત ના થવી જોઈએ વધારે. આપણે એવા ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો પણ નથી કે ભાઈ આપણને કઈ બોલે ને આપણે પછી સામે ના બોલવું એ સારું, એના કરતા નીકળી જવું. પણ અપરાધ નહીં કરવો, ઝઘડો નહીં કરવો, જેથી શું નુકસાન થાય. અને ખાસ કરીને જે લોકોએ નામ અપરાધની અંદર 10 નામ અપરાધ છે, હું ફટાફટ બોલી લઉં છું, ધ્યાન આપજો અને એનો થોડો અમલ કરજો, એટલી સ્મરણ કરજો રોજ. નહીં તો પ્રભુજી પાસે ચોપડી તો હશે જ ગુજરાતીમાં, है कि नहीं आपके पास? नहीं, भगवत गीता जो नाम अपराध की कहीं ना कहीं तो है कि नहीं, है ना? तो वो जरूर पढ़िए और उसको स्मरण कीजिए नाम स्मरण करने पर. तो सबसे पहला नाम अपराध क्या है कि जो भक्त लोग प्रचार करते हैं उसकी निंदा करना. दूसरा नाम अपराध वो है जो देवी देवताओं की तुलना कृष्ण के समान करना, जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, गणेश जी इत्यादि देवताओं की तुलना करना, ये कृष्ण के समान है ना, वो भी अपराध है. तीसरा गुरु की अवज्ञा, हाँ गुरुजन है उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना. चौथा जो है वेदों या शास्त्रों की निंदा करना. कई लोग कहते हैं अरे भगवत गीता तो लिखी थी 5000, किसने देखा है, किसने सुना है. कई लोग ऐसा तर्क करते हैं. तो ये वेद पुराणों शास्त्रों के जो है वो अपराध हुआ. पांचवा अपराध हरिनाम को काल्पनिक समझना. ये तो काल्पनिक है,